जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मेरे साथ हजारीबाग के संदीप हैं। संदीप ने सीजीएल एसएससी सीजीएल में 69 रैंक लाया है, पूरे हजारीबाग का नाम रोशन किया है। कहते हैं कि काफी लाखों लोगों ने इसके लिए भरा था, जिसमें इनका इतना अच्छा रैंक आया है और टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में ये चुने गए हैं। आइए जानते हैं कैसे किया, तो ये कितना तैयारी किया, कितना टफ होता है सीजीएल, और कैसे आप निकाल लिए पूरा हजारीबाग से। जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर लोगों को जागरूक करने के लिए मुझे आने का मौका दिया। तो सर ये तैयारी मेरा काफ़ी जैसे 2 से 2.5 साल करीब का है, और जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिला, और मित्रों का, गुरुजनों का और माता पिता के साथ से सहयोग से ये मतलब कि जैसे ऑल इंडिया रैंक 69 आ पाया सर। तो कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके यहाँ पे रूम में डेस्क में किताबें पड़ी हुई हैं और बहुत कुछ चिपका हुआ है। कितना पढ़ाई करते थे? सर पढ़ने का तो वैसे मैं कभी मैंने घंटों गिन करके नहीं पढ़ा करता था। जैसे जब भी समय मिला, जैसे सवेरे से लेकर के शाम तक, मतलब कि ज़्यादा मोबाइल या फिर इधर उधर अगर देखता भी था कभी, तो फिर तुरंत माइंड में आने लगता था कि नहीं नहीं पढ़ाई भी करना है। क्योंकि मैंने घर पे रह के ही तैयारी की है, कहीं बाहर नहीं गया हूँ। कहीं कोचिंग वोचिंग के लिए नहीं गए हैं? नहीं सर, कहीं नहीं गया हूँ, पूरा केवल सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी यूट्यूब का काफ़ी मदद लिया है। अच्छा, मतलब इंटरनेट का मदद लेके जी जी और जी खुद से बिल्कुल पढ़ाई करके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई कोचिंग वोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं नहीं, किसी भी कोचिंग को मैंने नहीं ज्वाइन किया हूँ मैंने आज तक। क्या बात है। तो वही चूंकि घर से ही पढ़ाई करता था, तो मन में कहीं ना कहीं ये रहता था कि जैसे जो लोग दिल्ली गए हैं, पटना गए हैं या बाहर गए हैं, वो लोग कितनों घंटों घंटों पढ़ते होंगे। तो उसी वही चीज़ मेरे दिमाग में आता था बार बार, और मैं ये सोच के और पढ़ने को मोटिवेट होता था कि मैं तो यहीं पर हूँ, मुझे तो उन लोगों से भी और ज़्यादा मेहनत करनी है। बिल्कुल। क्योंकि वो लोग तो वहाँ पर शिक्षक के गाइडेंस में सामने पढ़ रहे हैं। तो इसी कारण से अंदर से मोटिवेशन आता था कि मुझे और ज़्यादा पढ़ना है उन लोगों से। बिल्कुल। तो अभी आप इनके मम्मी से और पापा से ही बात करेंगे। मम्मी इनकी झारखंड पुलिस में है, रेडी हैं ऑफिस जाने के लिए, उनसे भी बात करेंगे। पापा एटीएम में गार्ड है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं, शॉर्ट में एकदम बताइए, सीजीएल में या एसएससी में ज्वाइन होने का क्या प्रोसेस होता है, कितने एग्जाम्स होते हैं और कैसे आप वहाँ पे फाइनली जाते हैं, कितना दिन का मेहनत होता है? जी जी, सबसे पहले तो ये एसएससी सीजीएल एक सेंट्रल लेवल का जॉब है। और इसमें जो एसएससी है वो एक बोर्ड है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि तरह तरह के एग्ज़ाम करवाती है। तो सबसे पहले एक होता है मैट्रिक लेवल का एग्जामिनेशन, जिसे कि एसएससी एमटीएस कहते हैं, जिसके तहत आप वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में आप एमटीएस के पोस्ट पर जाते हैं। फिर दूसरा वो उसका एग्ज़ाम होता है सीएचएसएल का एग्ज़ाम, जो कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होता है, जो कि 12th लेवल के लिए होता है, जिसमें कि आप वेरियस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज में आप क्लर्क के पोस्ट पर जाते हैं। और ये है सीजीएल? हाँ, और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हाँ, है ना? उसके मतलब बाद ग्रेजुएशन चाहिए इसमें? जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है? मैंने मैथ्स ऑनर से किया है मैथ्स सर। जी जी मतलब सर। मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगा आपका। जी जी है है। ना? तभी आप निकाल पाए। जी बिल्कुल तो क्या बिल्कुल। होता है पहला एग्जाम? क्या सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, कैसे जी होता जी, है? तो ये जो एसएससी सीजीएल है, ये टोटल 4 टीयर्स में इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है, जिसमें कि सबसे पहला टीयर में आपका 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होता है। 60 मिनट का ये एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन होता है हाँ, पहला? हाँ 60 मिनट का तो वो एग्जाम होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव हाँ, होता ये है? ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा। फिर जो इसके बाद सेकेंड ईयर होता है, वो मैथ्स और केवल इंग्लिश आता है इसमें। अच्छा, दो ही सब्जेक्ट? जी जी, तो उसमें जिसमें भी सब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव? नहीं नहीं, इसमें भी 4 ऑप्शन होता है? हाँ, इसमें भी ऑब्जेक्टिव ही ठीक है। होता है। सेकंड ईयर, थर्ड और ईयर? थर्ड टीयर हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें अच्छा। कि हमें निबंध और लेटर लिखने होते हैं। तो मतलब वो क्या इंग्लिश में, हिंदी में? वो दोनों माध्यम में से आप लिख दोनों सकते माध्यम हैं, में? किसी में भी लिख अच्छा। सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जैसे वहाँ नया टॉपिक अचानक आ जाता है और आपको उस पर तुरंत सोचना है, तुरंत लिखना तो है। वो कितने देर का होता है एग्जाम? वो 1 घंटा का होता है वो भी, और कितने निबंध लिखने पड़ते हैं? जिसमें एक निबंध रहता है और एक लेटर रहता है लिखना अच्छा, उसमें। हाँ, मतलब वो 1 घंटा का। और फिर हाँ, फाइनली क्या होता उसके है? बाद फाइनली कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसे कि अच्छा। सीपीटी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है? जिसमें कि हमको टाइपिंग करना पड़ता है और फिर उसमें एक एक्सेल सीट और पावर पॉइंट वगैरह बनाना पड़ता है। मतलब चारों चीज में आपको मास्टरी करना पड़ेगा, जी है जी ना? बिल्कुल तभी आप निकाल बिल्कुल। पाएंगे। इसमें से किसी भी टीयर में अगर आप आउट हो गए तो तो फिर खत्म हो गया खत्म हो कहानी। गया। फिर इंटरव्यू तो नहीं होता है इसमें ना? नहीं नहीं, इंटरव्यू पहले होता था, तब इंटरव्यू को हटा करके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम मैंने लाया तो गया। कंप्यूटर मान लिया आपने अच्छा किया, उसके बाद फिर अब कॉल लेटर आ गया है, तो अब कब ज्वाइन करेंगे आप? जी जी, तो ये अभी थोड़ा प्रोसेस समय लगेगा, करीब 1 महीना करीब लगेगा, क्योंकि अब स्टेट एलोकेट होगा पहले। अभी पता नहीं कि किस स्टेट में मिलेगा, है ना? तो मतलब जो लोग अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, उसको क्या बोलेंगे आप, कैसे करेंगे अभी? यही बोलना क्योंकि आप निकाल चुके हैं, एक्सपीरियंस हो चुका है। जी जी बिल्कुल, यही बोलना चाहेंगे कि ये एग्ज़ाम
वैसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं निकाल सकता है, क्योंकि 10th तक के ही इसमें बेसिक सवाल आते हैं, बट हाँ सवाल का लेवल अच्छा होता है। तो आपको प्रैक्टिस, स्पीड, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हमेशा मतलब कि स्किप नहीं करना है इसको बीच में, हमेशा एकदम आपको लगातार मेहनत करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है सही दिशा में, तो सफलता जरूर तो मिलेगी। देखिए किस तरह संदीप जी रहते हैं इस पुलिस लाइन के क्वार्टर में। 2 रूम है इनका, एक रूम में ये अपना पूरा स्टडी रूम अपने भाई के साथ पढ़ते हैं। आइए इनकी मम्मी से मिलाते हैं जो तैयार है पुलिस मतलब अपना ड्यूटी जाने के लिए। क्या नाम है मैडम आपका? और शकुंतला देवी। कैसा लग रहा है बेटा, एसएससी सीजीएल निकाल लिया है? बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुश हैं। कभी नहीं सोचे थे कि इतना आगे बढ़ेंगे, सो अभी बहुत खुश हैं। तो कितना मेहनत की आप इसके पीछे? इसके पीछे देखिए, बचपन में तो ये सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहा था, सरकारी स्कूल में दिए थे। फिर हम लोग बाहर रहते थे, अंडमान निकोबार में। अच्छा, पोस्टिंग था आपका वहाँ? नहीं नहीं नहीं, हम लोग ऐसे काम करने के लिए गए थे। अच्छा। फिर वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर जब गया ना, गांव पड़ता है खूंटी जिला। अच्छा। रनिया थाना। फिर वहाँ से आए, ज्वाइनिंग लेटर मिला गांव में, तो बताया देवर थे, छोटा देवर। फिर वहाँ से हम आए प्लेन से ज्वाइनिंग करने के लिए, पुलिस का नौकरी के लिए। अच्छा। हाँ, प्लेन से आए थे। उसके बाद ज्वाइनिंग किए, फिर इसको यहीं एडमिशन कराए। ये एक माउंट स्कूल है वहाँ पर। उसके बाद +2 किया है डीएवी से। अच्छा। हाँ, तो मतलब अच्छा स्कूल में पढ़ाए आप इसको? हाँ हाँ। तो अब क्या प्लान था आपका कि इसको बनाना है, पुलिस में ही भेजना है कि अलग इसमें भेजना है? नहीं, सोच रहे थे कि सिविल जॉब करवाएंगे कह के। अच्छा। हाँ, पुलिस में तो नहीं सोचे थे। पुलिस में नहीं सोचे थे। हम सोच रहे थे कि सिविल में इसको तैयारी करवाएंगे। तो देखिए इनके पापा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा दयाल साहब हुआ। तो बताइए कैसे है, कैसा लग रहा है अभी? बच्चा आपका एसएससी सीजीएल निकाल लिया, ऑफिसर बन गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। और आप अभी क्या एटीएम में काम करते हैं? मैंने 12 चट्टी में काम करता। 12 चट्टी में काम करते हैं, तो रोज आना जाना करते हैं यहाँ से? नहीं, यहाँ सामने है। अच्छा। मेन बार हजारीबाग का। अच्छा, यहाँ मेन ब्रांच में। तो वहाँ पे डिपॉजिट मशीन है। हाँ। जमा वाला निकासी वाला भी, तो वहाँ पे बड़ी भीड़ भड़ाका रहता है। अच्छा। तो वहाँ पे ड्यूटी भी हम लोग को टाइटे रहता है। तो आप भी कहाँ, हजारीबाग के हैं, बाहर से हैं? हम खूंटी जिला के हैं। खूंटी जिला, आप लोग दोनों खूंटी जिला से? जी हाँ। चलिए बढ़िया है। तो देखिए अब ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। अभी सेंट्रल जेल में है ना आप यहाँ? हाँ हाँ हाँ, वहाँ ड्यूटी है अभी। सेंट्रल जेल में ये ड्यूटी में जा रही हैं। आ जाइए इधर। तो देखिए इनका परिवार अब पुलिस के साथ अब एक ऑफिसर जुड़ गया है, टैक्स ऑफिसर, है ना? तो अब क्या लगता है आपको? सर अब वही थोड़ा आगे और कोशिश करना है, यहीं नहीं रुकना है। मैंने मन में है कि यूपीएससी का भी एग्जाम देना है। मतलब जॉब करते करते यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे? जी जी बिल्कुल, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम काफ़ी अनसर्टेन होता है। अगर उसमें जैसे डर लगा रहता है कि नहीं होगा तब फिर क्या। तो चूँकि अब ग्रुप बी सर्विस में हो गया है जॉब, तो फिर अब उतना टेंशन नहीं, अब आराम से फ्री माइंड होकर आदमी हम तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए मिठाई उठाई खिलाइए भाई। कहाँ है मिठाई उठाई? है ना? खुशी का माहौल है ना? बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब अच्छा से ड्यूटी कीजिए आप लोग। तो यही है, देखिए एक और हैं जो इनको बहुत सपोर्ट किया था, इनके मित्र हैं। इधर देखिए पीछे कैमरे के हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? विपिन राय। तो कैसे सपोर्ट किया अपने मित्र को आपने? जी, कभी ये मतलब थोड़ा सा मतलब जो होता है कि मतलब थोड़ा किसी का पढ़ते पढ़ते होप डाउन हो जाता है कि हाँ होगा या नहीं होगा। हाँ। तो उस समय मोटिवेट क्या करते थे, टेंशन मतलब तुम मतलब दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, तो बस तुम अपना मेहनत करो। अभी आप क्या करते हैं? अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे जी। हैं। तो आपका क्या एम है? बस पीछे पीछे देखेंगे, हम भी ट्राई करेंगे। आपके दोस्त की ऐसा निकालना है ना? जी। तो देखिए यही है। ये आपका फोटो है ना? आंटी का। तो देखिए इनकी मम्मी का फोटो है ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान का। और अब इनका बेटा अब जाएगा ट्रेनिंग में। तो यही है, झारखंड पुलिस में है इनकी माँ, और पिताजी एटीएम में काम करते हैं, बैंक में। और संदीप बहुत खुशी का पल है। जाते जाते एक मैसेज हजारीबाग वासियों को। जी, तो मन लगा करके ध्यान से, अगर मम्मी पापा के बात को मानते हुए, अपने गुरुजनों के बात को मानते हुए, अगर आप किसी भी फील्ड में तैयारी करते हैं, ज़रूरी नहीं कि सरकारी ही नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो या कोई भी चीज़ हो, तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है।
और अपना एक मित्र ऐसा बना करके रखें जो कि आपको हमेशा थोड़ा साथ दे, आपको आपके माने डिप्रेशन के समय में, तो राह काफ़ी आसान हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ बेटा आ जाओ इधर आ जाओ। इनका एक बेटा भी है छोटा जो लेवल स्कूल में पढ़ता है, आ जाएगी। तो देखिए यही इनका परिवार है। और तुम्हारा क्या एम है आगे? मेरा एम है कि बड़ा होके मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चलो बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई संदीप को। धन्यवाद सर।